माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 12th अकाउंटेंसी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था बेटा? जिस किसी ने लास्ट क्लास अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं पहुंचे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में इंसर्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को गुडविल के बारे में समझाया था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है। आपको पहले बताया गया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और अब कराया जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल प्राइवेटली उसके घर जाकर दे। दूसरा केस क्या था कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर गुडविल दे, वो भी कैश में। तीसरा पॉइंट था जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर को गुडविल दे काइंड में। और चौथा था जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कुछ भी ना दे गुडविल के, मतलब कैश और काइंड कुछ भी ना लाए। ये चार स्थिति थी जिसमें मैंने प्राइवेटली के बारे में आपको बताया था कि जब प्राइवेटली का मतलब होता है फर्म में आया ही नहीं पैसा, वो बाहर लेकर उन्होंने निपटा दिया। जब बाहर उन्होंने लेके निपटा दिया तो किस बात की एंट्री और किस बात की ट्रांजैक्शंस? हम कोई एंट्री उसकी करने वाले नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि गुडविल वाज रिसीव्ड प्राइवेटली बाय ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम न्यू पार्टनर, देन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास एनी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हमारा था कि गुडविल वाज ब्रॉट इन कैश, तो हमने उसके बारे में कुछ जर्नल एंट्री पढ़ी थी। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर पुराने पार्टनर डिसाइड करते थे कि वो गुडविल फर्म में नहीं रखना चाहे, तो वो क्या करेंगे? उस गुडविल को विथड्रॉ कर लेंगे। और एंट्री क्या बनती थी कि ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू कैश अकाउंट। बात समझ में आती है? ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और इससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था, जिसे मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से कराया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 19। कुछ क्वेश्चंस और मैंने आपको उसमें करा दिए थे कि भाई आप घर से थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, मेरे स्टूडेंट्स नालायक हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, उन्होंने सबने तो नहीं किया होगा, पर कुछ ने फिर भी किया होगा। कुछ हैं अच्छे बच्चे जो कर लेते हैं। तो भैया जो अच्छे बच्चे हैं वो कमेंट करना कि किसने पहले से ही ट्राई कर लिए थे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 की एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने सब लिख रखा होगा, मेरे पास ही लिखा हुआ पहले से ही है बुक के अंदर। ठीक है, जिसके पास टीएस ग्रेवाल होगी उसके पास ये लिखा हुआ होगा, और नहीं है तो मैंने इसकी फोटो जो है आपके स्क्रीन के ऊपर पिछली की वीडियो में दिखा दी थी। उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके उसको नोट कर लिया होगा। तो क्या है इलिस्ट्रेशन नंबर 20? इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में कहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, और इनका रेशियो जो है 2:1 है। और क्या कहा हमसे? और कहा है हमसे कि ऑन 1 अप्रैल 2018 द कैपिटल वाज 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख रुपए कैपिटल है ए की और 2 लाख रुपए कैपिटल है बी की। चलिए जी, ऑन दैट डेट, उसी दिन, दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने के लिए एडमिट हुआ सी? सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है सी। चलिए जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया माय डियर इस बार। न्यू पीएसआर कितना दे दिया? नया पीएसआर, नया पीएसआर दे रखा है आपको 3:1:1। 3:1:1 दे रखा है आपको। का है सी जो है 1 लाख रुपए तो लेकर आया कैपिटल के नाम के, और 21,000 लेकर आया उसका शेयर गुडविल का। सी ब्रॉट 1 लाख रुपए एज कैपिटल एंड 21,000 रुपए बेटा फर्म की नहीं है, ये ध्यान रखना है इस बात का। ये फर्म की नहीं है, ये किसकी है? उसका शेयर ऑफ गुडविल है। मतलब वो 1/5 के लिए आया, तो आपको क्या आ गया? 1/5 का 21,000, उसकी पूरे फर्म की गुडविल कितनी रही होगी? पूरे फर्म की गुडविल हालांकि यहां कैलकुलेट नहीं करनी है, पर कभी अगर फर्दर, जो कि आएगी भी फर्दर, अगर आपको कभी पूरे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ जाए तो 21,000 किसके बराबर है? 1/5 के बराबर है। आपने किसी भी फिगर का 1/5 करके 21,000 निकाला, तो आप उसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे 5/1 कर देंगे तो पूरे फर्म की आ जाएगी। आप निकालना चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं। इन दिस सेंस 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 1,05,000 आया।
और अब अगर आपको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे भला? 1,05,000 पूरे फर्म की गुडविल है, इसमें 1/5 कर दें तो आपका 21,000 ही आना चाहिए। डिवाइड बाय 5, 21,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये नॉलेज का पार्ट था, हालांकि मेरे को इसमें कुछ क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्वेश्चन की शुरुआत। कैसे करना था हमें भैया ये पता है, अभी हमने कुछ नहीं करना, ना तो हमें कोई खाते बनाने, ना ही कुछ और करना है। इसके अंदर क्या रखा है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, पर अभी आपको कुछ नहीं बनाना। अभी मेरा मेन फोकस केवल आपको एंट्रीज सिखाना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्या करना है? सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री तैयार करनी है। जर्नल एंट्री की हमें एंट्री क्या थी? गुडविल कैश में है या नहीं है? बेटा 1,00,000 रुपए 21,000 रुपए लेकर आया तो इसका मतलब कैश में ही है। बात समझ में आती है? कैश में हो ना हो, पर आपकी कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैपिटल की एंट्री हमेशा होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी की कैपिटल है ना, सीज कैपिटल अकाउंट। ये वही एंट्री होगी जो आप 11th क्लास में सीखा करते थे। 11th क्लास में जब बिजनेस स्टार्ट करते थे, जनरल एंट्री में सिखाया था कि जब आप बिजनेस में कैपिटल लेकर आते हो सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? तो आपने कौन सी एंट्री बनाई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है? नहीं थी। लेकिन यहां पर आपके अलग अलग पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, तो यहां पर नाम लिखना जरूरी था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आती है? वही एंट्री पुरानी रिपीट हो रही है, इसमें कोई नया काम नहीं किया। लेकिन यहां पर ये बात दिमाग में होनी चाहिए, मैं एंट्री में कोई छिड़खानी नहीं कर रहा हूं, पर क्या मैं यहां पर कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं। कंपाउंड एंट्री पता है, ये सिंगल एंट्री है, हम लोग कंपाउंड एंट्री बनाए, मतलब मुझे गुडविल भी डालनी है। गुडविल की एंट्री क्या होती थी? मैं पर वो भी दिखा देता हूं। गुडविल की एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल, आप कुछ भी लिखें, मैं तो गुडविल ही लिखता हूं। कितना? 21,000 रुपए, क्योंकि 21,000 उसका पूरा शेयर है। बात समझ में आती है? कंपाउंड एंट्री का तरीका क्या हुआ करता था? डेबिट की फिगर अगर सेम सेम है जोड़ दो, और क्रेडिट की अगर सेम सेम है जोड़ दो, नहीं सेम सेम है जो है उसी हिसाब से लिख दो। तो मैंने क्या बनानी इसी कंपाउंड एंट्री? बेटा इसी कंपाउंड एंट्री बनेगी कंपाउंड एंट्री इसकी बनती है 1,21,000 डेबिट में और टू गुडविल 21,000 रुपए बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट। बात समझ में आती है जी? बिल्कुल समझ में आती है। चलिए जी अगली एंट्री पास करते हैं। अगली एंट्री क्या थी? कैपिटल तो खत्म हो गई यहां पर लेकिन हमें गुडविल की एक और एंट्री पास करनी थी जो हमने पिछली क्लास में शेयर की थी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना, हम क्रेडिट में सैक्रिफाइस करते हैं पार्टनर को। जो पार्टनर, मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि क्रेडिट में हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जाएगा और डेबिट में हमेशा गेनिंग पार्टनर जाएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको गेनिंग पार्टनर मिल जाए, ऐसा हो जाता है और मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आपके बुक में, एक क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को एक कराना है। अगर आपका कोई भी पार्टनर गेन करता है तो आप बाकी सब कुछ भूलकर उसको डेबिट करने वाले हैं। वो कैसे होगा मैं कराऊंगा, इसके मतलब आपके इसी टीएस ग्रेवाल जो मैंने कल की वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? तो चलो करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन से? ए है और कौन है? बी है। एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट है और बी का कैपिटल अकाउंट है। हाँ जी, तो हमारी क्या है? 21,000 रुपए की ये गुडविल इन दोनों में बटेगी। इन दोनों में कैसे कैसे बटेगी? इन दोनों में बटने का बेटा वही तरीका है हमारा। हमें क्या करना है? हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वर्किंग नोट 1 मान लो, यहाँ स्पेस की दिक्कत है इस वजह से मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ निकाल रहा हूं। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था। चलिए तो क्या करना है यहां पर? पहले ए की बात कर लें। ए का क्या था? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का था ये 2/3, 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है ए का? 3/5। तो क्या आया इसका? इसका आया है 5 3 15
और 10 और 9, तो क्या आया ये 1/15, ठीक है। और b का क्या आया, b का देख लेते हैं, b का है 1/3 माइनस 1/5, तो कितना आया इसका निकल के, इसका आया निकल के 15 और 5 और 3 बोले तो 2/15। एक तो ये है और एक ये है। अगर मैं डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के उठा लूं न्यूमरेटर, 1:2, ये है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1:2 क्या है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब मैंने रेशियोज आपको समझाए थे उस टाइम पर मैंने सब निकालना आपको सिखाया था। जिस किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो बेटा प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर से मैंने स्टार्ट कर दी थी। एडमिशन के शुरू के पार्ट्स रेशियोज के ही है, ठीक है। तो 21,000 इंटू बटे 3 7,000, और इसका कितना आया 21,000 इंटू 2/3 14,000। बात समझ में आती है। बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बात समझ में आती है जी, बिल्कुल आती है। तो आज की आज जो है मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा है। क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको नोट करा दिया था। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। बेटा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, और मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी करता हूं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके और इसको यहां पर नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो मैंने जो है इलिस्ट्रेशन 20 आपको कराया। 21 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं कि बिल्कुल 20 की तरह ही है ये, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क में करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 22 भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन इसमें बस एक पॉइंट नया है। इस पॉइंट को जरा एक बार देख लें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया हो सभी ने। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3. On 1st April 2018, they admitted Z as a new partner. Z bought 1 lakh as his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill as goodwill premium. बेटा यहां तक तो क्वेश्चन पिछला वाला ही सेम है, एज इट इज कर देना, कुछ नहीं करना इसके अंदर। एक लास्ट की लाइन थोड़ी सी नहीं है। On Z's admission, goodwill appeared in the book of the firm as 28,000. जहां भी मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, जहां भी नोट्स लिखवाए हैं, कहां लिखवाए हैं, जहां मैंने आपको गुडविल के नोट्स लिखवाए हैं, इन दी सेंस गुडविल के मैंने जो गुडविल ब्रॉट इन कैश था, वो जो मैंने 4 पार्ट्स में बाइफर्केशन किया था, मैंने कहा नोट कर लेना बेटा, वहां पर खोल लो उस जगह और उस जगह पहुंचो। मैं जरा एक चीज और आपको लिखवाने वाला हूं। क्या लिखवाने वाला हूं जरा पहले समझने का प्रयास करें। ये आपकी बैलेंस शीट होती है, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी एसेट है, सबको पता है ये बात। और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। सब 11th में सीख के आए हैं। जिसने नहीं सीखा भैया मेरी गलती नहीं है, मैंने सब कुछ 11th में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है। जो अभी तक ये सब चीजें नहीं सीख पाए हैं भैया मुझे कमेंट करें। 11th क्लास की हालांकि मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं अभी, और वीडियोस भी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा 12th पे फोकस है क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स हैं। और कोई दिक्कत हो अगर मेरिट के आसपास हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, वरना YouTube पे और भी टीचर्स की वीडियोस हैं, एक बार वहां सर्च करके आप बैलेंस शीट के बारे में देख सकते हैं। बैलेंस शीट पुरानी वाली में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वैसे कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं, बहुत आसान है, जो भी 12th क्लास में सबको पता है इसके बारे में। बेटा एसेट साइड में ना आपके ऊपर फिक्स्ड एसेट आती थी, नीचे करंट एसेट आती थी। पता है एक वर्ड और आता था गुडविल। मैं क्या दूं 1 लाख रुपए, कुछ भी। गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही दी हुई है। अगर आपको पहले से ही गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है, मैं कह दूं पार्टनर है ए और बी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ए और बी पार्टनर है और उनकी बैलेंस शीट ये है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, गुडविल है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, कैश पैस सब है। टोटल कर दिया बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का टोटल बराबर है। फिर कहा है कि जी अब ना एडमिशन हुआ सी का, सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए या 3 के लिए, जो भी इनका अपना एग्रीमेंट हो, और ये लेकर आया वो लेकर आया, दुनिया भर की चीजें पेल दी, वो तो आपको एडजस्टमेंट में दे दी। लेकिन साथ साथ में एकदम दिमाग में आना चाहिए, अगर पहले से ही मतलब पुरानी बैलेंस शीट में अगर पहले से ही कोई गुडविल दे रखी है, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक, तो सबसे पहले ध्यान रखें ये गुडविल इन दोनों की है।
ये गुडविल इन दोनों की है, तो ये गुडविल आप आंख बंद करके इनके हिस्से में बांट डाल देंगे, मतलब यहां से निकालेंगे और इनको पकड़ा देंगे कि पहले गुडविल तू पकड़, बाद में देखेंगे जो करना है। बात समझ में आती है? When goodwill appears in the book, मैं इसको जरा लिखवा देता हूं, इसे नोट कर लेना पॉज करके। चलिए, When goodwill appears in the books, मैं पहले कह दूं जो मैं पॉइंट कराने जा रहा हूं ये आपका एडमिशन, या फिर इससे पहले एक चैप्टर मैंने कहा है कि वो कुछ भी नहीं है, चेंज इन पीएसआर, उसकी बात भी कर रहा हूं, रिटायरमेंट की भी बात कर रहा हूं और डेथ की भी बात कर रहा हूं। सब में कॉमन है, सब में कॉमन, सब में कॉमन है, ध्यान रखिएगा। इफ गुडविल ऑलरेडी appears in the बैलेंस शीट या फिर बुक्स, क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, या तो बैलेंस शीट यूज होगा या बुक्स होगा। अगर बुक्स के अंदर आपको पहले से ही दे रखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देन फर्स्टली राइट ऑफ गुडविल इन ओल्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, पुराने पार्टनर्स में बांट दो और पुराने रेशो में। और एंट्री क्या बनेगी इसकी बेटा, एंट्री बनेगी पुराने पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही वाली, सॉरी वो बैलेंस शीट में जो थी, गुडविल अकाउंट। यहां क्या होगा, appears इन बैलेंस शीट, और यहां क्या होगा, इनके ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हर एक जर्नल एंट्री में आपको नरेशन डालनी जरूरी है, अन्यथा मार्क्स मिलेंगे 00। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा है कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स इन ऑफ द फर्म एज 28,000 रुपीज। तो 28,000 रुपीज आपकी बुक्स में दे रखी है, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक इसकी एंट्री बनानी है। क्या ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स और वाई है, तो आपको क्या करना है, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और क्या करना है, गुडविल में डालना है 28,000 रुपए, और एक्स और वाई के खाते में 28,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3, 4:3 के रेशियो में यहां बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आए तो भैया कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें ही बता दूंगा। ठीक है, नंबर आपको व्हाट्सएप लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायरेक्ट मुझसे इंक्वायरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मैंने ये भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया। इसके साथ साथ मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं बेटा 23rd क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, ये गेन वाला क्वेश्चन है, एक मैं खुद कराऊंगा। 23rd क्वेश्चन आई थिंक मैंने सबको लिखवा दिया था, सॉरी 23rd मैंने लिखवाया ही नहीं है अभी। चलो मैं देख लेता हूं क्वेश्चन कौन कौन से आपको देने हैं, कौन कौन से नहीं देने, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको। तब तक आप वीडियो को पॉज करके जैसे नोट कर लें जो भी नोट करना है। बेटा एक ये क्वेश्चन जरा नोट करें, इलिस्ट्रेशन नंबर 23, ये इसका फर्दर पार्ट है, ये इसका फर्दर पार्ट है जो इलिस्ट्रेशन नंबर 23 का, ये रहा आपका बैलेंस शीट का हिस्सा, पॉज करके लिख लेना इसको, और ये इसका फर्दर आगे का पार्ट है, जरा इसको नोट कर लें एक बार। हाँ जी, तो ये 23rd क्वेश्चन पता नहीं कैसे कल रह गया होगा बेटा 23rd क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई करके देखना। इस 23rd क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस गेनिंग, एक पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब आपके दो पार्टनर हैं सुहेल और सतीश, मैंने पहले से इसके बारे में बता रहा हूं, इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा है, और मैंने आपको बताया गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे आप।
इसको होमवर्क में करें आप। मैं अगली क्लास में इसी क्वेश्चन को कराने वाला हूं। बात समझ में आती है? बाई क्वेश्चंस कराने के लिए इतने रेलिवेंट नहीं है। और फिर मैं कराऊंगा इलिस्ट्रेशन नंबर 25। ठीक है, तो यहां पर बाकी जितने भी इलिस्ट्रेशंस बचते हैं ये होमवर्क में है और साथ ही क्योंकि सबसे एक जैसे ही हैं। और अनसॉल्व क्वेश्चंस आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मुझे लगता है आप बढ़िया सा लाइक करेंगे, कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करने वाले हैं। और भैया इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस वक्त सबके साथ शेयर करें कि सभी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये पुण्य का काम है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। मैं भी यहाँ पर कोई फीस वीस नहीं ले रहा हूँ, फ्री में ही इसलिए कर रहा हूँ ताकि कम से कम बच्चों की स्टडीज तो कंटिन्यू हो पाए। ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा सा सेफ रहें, अंदर रहें। तो कोई गलती हुई हो माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।